किसी को फियर बहुत लगता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको वो बोलते हैं कि आज मेरा एग्जाम है, सुबह सुबह पेट दर्द हो गया और अब मुझे एग्जाम देने नहीं जाना। जैसे किसी के लाइफ में किसी का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खराब है, उसकी हस्बैंड से बनती नहीं है, उसकी सास से बनती नहीं है। हार्ट चक्र ब्लॉक है, जैसे पित्त दोष माना जाता है, रूट चक्र से related। पितृ दोष भी रूट चक्र से रिलेटेड होता है। हमारी हर फिंगर के जॉइंट्स में चक्र है। आप अभी इसी पॉडकास्ट में सीख जाएंगे चेक अच्छा। करना कि किसका कौन सा चक्र बैलेंस है। एकदम से कोई उसके पैसे आ रहे हैं और रुक रहे हैं, तो कौन सा चक्र उसका ब्लॉक है। सो जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम रूट। पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो हो रही है। जैसे बहुत सारी लेडीज हैं, उनको पीसीओडी का प्रॉब्लम आता है, पीसीओएस का प्रॉब्लम आता वो रूट से नहीं है। तो जब सोलर ब्लॉक्ड है तो डाइजेशन ठीक नहीं है, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है। है। सोचते कुछ है, हो कुछ और जाता है। हार्ट और रूट। हार्ट ब्लॉक है, सामने वाला पार्टनर बहुत अच्छा है, वो हर चीज करने को रेडी है, लेकिन आपको उसमें कमियां ही दिखती हैं। आप हर वक्त छोटी छोटी बात पे लड़ पड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्राउन चक्र। इसकी 1000 पेटल्स। 1000 पेटल्स। ना आप लव दे पा रहे हो, ना ही रिसीव कर पा रही हूँ। जय माता दी, वेलकम टू एस्ट्रोवैद्य शोज। आज हमारे साथ हैं रिनोन एक स्पिरिचुअल हीलर, एस्ट्रोलॉजर, फेस रीडर गीता शर्मा जी। आज हम बात करेंगे मूलाधार चक्र के ऊपर, जिसको इंग्लिश में रूट चक्र भी कहा जाता है। आज हम उसके सीक्रेट्स को इस पॉडकास्ट में खोलेंगे कि मूलाधार चक्र से क्या क्या चीजें हो सकती है, और अगर वो चक्र आपका बंद है तो क्या क्या समस्याएं आपको फेस हो सकती है। और आज हम इस पॉडकास्ट में सातों चक्रास को किस तरीके से आप हील कर सकते हैं मंत्रों के द्वारा, वो आज आप इस पॉडकास्ट में जानेंगे। स्टे ट्यून, डोंट मिस दिस एपिसोड। बहुत ही वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए होने वाला है। और ऐसे ही मजेदार पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। नमस्कार गीता जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच आपका। एक नया टॉपिक आज हम लेंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चक्रास के बारे में, चक्रास की हीलिंग के बारे में। ओके। ये वाला टॉपिक आज हम लेंगे, इसको एक डीप में कवर करेंगे और लोगों को और ऑडियंस को ये समझाएंगे कि जो हमारे चक्रास हैं वो कितना ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, हमारी चीज़ों को कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। इसके बारे में आज हम आपसे जानेंगे। क्योंकि हम चक्रास की बात कर रहे हैं तो चक्रास से रिलेटेड है शक्ति। हम एक एनर्जी की बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं। जी, तो जी। शक्ति से शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक प्रेयर से शुरू करते हैं। बिल्कुल। ठीक है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थानां नमस्तस्ये 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 नमो नमः। शक्ति की आज्ञा के बिना शक्ति की बात करना थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने शक्ति से शुरू किया है। क्योंकि चक्रा की बात करेंगे तो सिर्फ शक्ति की ही बात है एक्चुअली। चक्रा क्या है? एनर्जी। इम्बैलेंस एनर्जी है तो इम्बैलेंस चक्रा है, बैलेंस एनर्जी है तो बैलेंस चक्रा है। चक्रा इम्बैलेंस है तो इम्बैलेंस लाइफ है, चक्रा बैलेंस है तो बैलेंस्ड लाइफ है। किसी भी एरिया में ले लो, रिलेशनशिप, आपका सक्सेस, आपकी अबंडेंस, आपकी फाइनेंसेस, आपकी ग्रोथ, आपके फियर्स, सब चीज़ शक्ति से जुड़ा है। जी जी जी। तो सबसे पहले जो चक्रास में जो मेन चक्र आता है वो आता है हमारा रूट चक्र। तो आज हम इसके बारे में कुछ डीप में समझेंगे कि रूट चक्र का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है, और अगर किसी का रूट चक्र ब्लॉक है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में वो इंसान फेस करेगा। इसके बारे में आप बताइए जी। तो बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रूट चक्रा पर्टिकुलरली, पहले सिर्फ समझते हैं कि ये चक्रा है क्या। जी बिल्कुल। चक्र क्या है? तो हमारी साइंटिफिकली हमारी पूरी बॉडी एक एनर्जी से बनी है। ठीक है। हमारी बॉडी में कुछ पॉइंट्स पे एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है। पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो हो रही है। सपोज ये रिस्ट है, इनके जो जॉइंट्स है वहाँ पे भी चक्र हैं। हमारी हर फिंगर के जॉइंट्स में चक्र हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी का एनर्जी सर्कुलेशन जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ चक्र बोल देते हैं हम उसको। समथिंग इज़ मूविंग इनसाइड अ बॉडी। ठीक है। पूरी सृष्टि घूम रही है और ऐसे। तो 7 मेजर पॉइंट्स हैं जहाँ पर एनर्जी का फ्लो ज़्यादा होता है हमारी बॉडी में। अब एनर्जी तो हमें दिखती नहीं है,
हवा भी दिखती नहीं है बट हम उसको फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। भगवान भी दिखते नहीं है फील करते हैं बस। बट हम फेथ करते हैं, है ना, हमारी आस्था में भगवान है। तो चक्र कहाँ है? ठीक है, एक लेमैन, मेरी ऑडियंस अगर इस चीज़ से कनेक्ट कर पाए तो चक्र है कहाँ? जब हम बात कर रहे हैं कि रूट चक्र यहाँ से कनेक्टेड है, वो उससे होगा, उससे हमारी फाइनेंशियल लाइफ, बट क्या चक्र है? क्या वो एनर्जी एक्सपीरियंस कर सकते हो आप? पहले उस पर बात करते हैं, राइट? सो जैसे कभी स्कूल टाइम याद करो, एग्जामिनेशन, बोर्ड का फर्स्ट एग्जाम है या आपका एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको वो बोलते हैं कि आज मेरा एग्जाम है, सुबह सुबह पेट दर्द हो गया और अब मुझे एग्जाम देने नहीं जाना है। हाँ, किसी को फियर बहुत लगता है, वो फियर कहाँ फील होता है? किसी को हार्ट में फील होता है, बहुत लोगों को एग्जैक्टली कहाँ फील हो रहा पेट है? में। पेट, हार्ट में नहीं फील हो। हाँ, वो फियर हमेशा यहाँ, एग्जैक्टली यहाँ, ओके। टमी के नेवल से 2-4 इंच ऊपर जगह पे, वहाँ है आपका सोलर चक्रा। ओके, और जो सोलर चक्रा है वो रिलेटेड है आपके फियर्स, एंजाइटी, इरिटेशन, जेलस। ठीक है, जी जी। तो बटरफ्लाइज इन स्टमक कभी ना कभी हर किसी ने फील किया हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है। वो चाहे एग्जामिनेशन का डर हो, या आपका रिजल्ट आना है उस दिन का डर हो, या फिर किसी भी चीज़ से, किसी से झगड़ा हो गया और बाहर आप घबरा गए, तो किसी भी चीज़ का जो फियर है आपको यहाँ फील होता है। कई बार ऐसा भी होता है, किसी को देख करके इतना ज़्यादा अट्रैक्शन आता है कि यहाँ पर ऐसा लगता है गुड़ सी हो रही है कुछ अजीब। हाँ, वो एक्साइटमेंट यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा होती है। हाँ, व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ डेट, फर्स्ट टाइम आप अपने वुड बी पार्टनर को मिलने जा रहे हो, वो एक्साइटमेंट यहाँ होती है, हार्ट चक्रा। कई बार बटरफ्लाई भी होती है ना पेट हाँ, में। वो दोनों का मिक्सचर है, वो Okay. खुशी वाली है। ठीक है, तो वो भी एक डर है, फियर है कुछ कि कई आप कॉन्शियस हो रहे हो, कई बार आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। हाँ, ठीक है, वो भी फियर है एक तरह का, तो वो यहाँ है। अगर खुशी है तो एक्साइटमेंट है तो वो हार्ट चक्रा पे आएगी, बिकॉज हार्ट चक्रा इज रिलेटेड टू लव एंड कंपेनियनशिप। राइट राइट राइट। तो ये 2 एग्जाम्पल कि चक्रास की एनर्जी एग्जिस्ट करती है, आप उसको देख नहीं सकते हो, नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। जो लोग सालों तक, कुछ लंबे सालों तक मेडिटेशन, योगा प्रैक्टिस ये सब करते हैं, वो अपनी बंद आंखों में चक्रा को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अच्छा, बट उसके लिए एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस चाहिए। मतलब जो लोग साधनाओं में जाते हैं, बिल्कुल, वो एक्सपीरियंस कर पाते, नहीं तो किसी को कैसे पता रूट रेड है? उनको वो जैसे जो लोग साधनाएं करते हैं, उनको अपने विजन्स में, साधनाओं के, वो कलर दिखता है। वो कलर्स के जो पैटर्न है, वो उसकी खूबसूरती शब्दों में बयां करी ही नहीं जा सकती। ओके। वो कोई अगर पूछता भी है ना, कि अगर मेरे स्टूडेंट जो चक्रा हीलिंग के कोर्सेज में आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि ये मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं पाऊंगी डिटेल इसकी, अगर हमें जाना है तो नहीं जा पाएंगे इसके। तो पॉइंट पे आ जाते हैं दोबारा कि चक्रा एग्जिस्ट। हाँ, एग्जिस्ट करते हैं। अब चक्र क्या है? एक मूवेबल एनर्जी है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, हम एनर्जी से बने हैं। समथिंग इज चेंजिंग इनसाइड अ बॉडी एवरी टाइम, एवरी मिनट। सो इज चक्रा। अब टोटल 7 चक्रास हैं, 7 एनर्जी सेंटर्स हैं। दे आर लाइक व्हील्स ऑफ अ लाइफ, ऐसा कह सकते हैं एक लेमन लैंग्वेज में, कि हमारी ज़िंदगी के पहिए हैं। वो हमारी बॉडी के अंदर पहिए नहीं लगे हैं, बट वी कैन जस्ट कनेक्टेड, कि जैसे एक गाड़ी 4 पहियों पे चलती है, और अगर उसकी व्हील अलाइनमेंट नहीं हुई और आप हाईवे पे गाड़ी लेके चले जाओ, तो आपकी ड्राइव स्मूथ नहीं होगी। तो अगर आपके चक्रास बैलेंस नहीं है तो आपकी लाइफ स्मूथ नहीं है। मतलब हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको हम पता लगा सकते हैं कि ये चक्रा उसका इम्बैलेंस है। हाँ बिल्कुल, आप अभी इसी पॉडकास्ट में सीख जाएंगे चेक अच्छा। करना कि किसका कौन सा चक्रा बैलेंस है, लाइफ के साइंस क्या हो रहे हैं, सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, मेंटल और इमोशनल, फिजिकल क्या चेंजेस आ रहे हैं, उस हिसाब से हम देख सकते हैं। जी, जैसे किसी के लाइफ में किसी का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके हस्बैंड से बनती नहीं है, उसकी सास से बनती नहीं है, या उसकी नंद से नहीं बनती है, तो उसका कौन सा चक्रा इम्बैलेंस? हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है हर किसी का। एक छोटे 6 मंथ्स की बेबी से लेके 80 ईयर्स तक के पर्सन का एक लव टैंक होता है। वो लव टैंक एक छोटे बच्चे को जितना अपनी लाइक चाइल्डहुड में जितना उनको अफेक्शन मिला है, लव मिला है, केयर मिला है, वो लव टैंक उतना फुलफिल्ड होगा। ओके।
वो बच्चा उतना कॉन्फिडेंट होगा खुद को लेके, उसके अंदर सेल्फ लव उतना ही ज़्यादा होगा। वो किसी की बेकार में किसी के लिए हर चीज़ लुटाने को तैयार नहीं होगा। उसको खुद की भी अवेयरनेस होगी। उसके अंदर, जिसके अंदर सेल्फ लव नहीं है वही तो दूसरों के ऊपर निशावर होता चला जाता है। राइट। जैसे प्रॉब्लम्स की अभी हम बात कर रहे थे कि लाइफ में जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपका किसी न किसी चक्र से रिलेट करता है। हाँ बिल्कुल, है ना। तो जैसे अभी हमने रिलेशनशिप की बात करी, अब जैसे बहुत सारे लोगों को फाइनेंस से रिलेटेड भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। हाँ। तो अगर फाइनेंस से रिलेटेड किसी को इश्यूज आ रहे हैं या एकदम से कोई उसके पैसे आ रहे हैं और रुक रहे हैं, तो कौन सा चक्र उसका ब्लॉक्ड है? सो जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम रूट। जो सातों चक्र हैं, आपकी पूरी लाइफ की शुरुआत ही रूट चक्र से होती है। एक बेबी जब अपनी मदर की वूम में होता है तो सबसे पहले उसकी टेलबोन डेवलप होती है। जी जी जी। स्पर्म से टेलबोन क्रिएट होती है, शुरुआत ही वहीं से है। वहीं से शुरुआत है। ठीक है। अब वो टेलबोन में वर्टिब्रास डेवलप होते हैं, तब वो बेबी अपनी मदर की वूम में है। अब अगर वूम में भी उसका अगर रूट स्ट्रांग है तो मोस्टली ऐसे बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी होती है। मतलब वो नॉर्मल डिलीवरी से, अच्छा, उस बच्चे के अंदर ही उतनी स्ट्रेंथ नहीं है शुरू से ही कि वो फाइटर ही नहीं है। अगर वो कहीं फंस गया तो कहीं निकल ही नहीं पाएगा, तो रूट ब्लॉक्ड है। वहाँ से शुरुआत हो जाती है जर्नी की। तो अगर मतलब ऐसा हो रहा है तो उसकी मदर की रूट ब्लॉक है या फिर बच्चे की? दोनों root की। block? दोनों के रूट चक्र ब्लॉक्ड है। ओह, राइट। अब रूट से रिलेटेड रूट बेस है हमारी लाइफ का। ठीक है। इसको ऐसा भी ले सकते हैं कि हम जितने भी कार्मिक बैगेज सब लेके आते हैं वो हम अपने एंसेस्टर्स से जुड़े हुए होते हैं। हम डीएनए फॉरवर्ड करके लाते हैं वो सब, और वही हमारी कई बार पेरेंट्स के कुछ कर्मा हम आगे जाके हम उनको सफ़र करते हैं। ये सब चलता रहता है। राइट। जैसे पितृ दोष माना जाता है, रूट चक्र से रिलेटेड है। पितृ दोष भी रूट चक्र से रिलेटेड होता है? ये तो मैं बहुत नया सुन रही हूँ। क्योंकि एंसेस्टर से हम डीएनए में लेके आते हैं ना, अपने एंसेस्टर्स की एनर्जीज को फॉरवर्ड करके लाते हैं ना अपने डीएनए के थ्रू। तो अगर किसी के ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है तो इसका मतलब उसका रूट चक्र ब्लॉक्ड है। रूट चक्र की एनर्जीज को हील करेगा तो वहाँ के नेगेटिव इफेक्ट कम होने लगेंगे। तो उस फैमिली का ही ब्लॉक्ड है या एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है उसमें? किसी पे ज़्यादा इफेक्ट आता है, किसी पे कम आता है। जैसे ऑरा में एनर्जीज फ्लो होती हैं, वेरी करती रहती हैं, सेम तो नहीं रहती ना। गंगा बह रही है, एक जगह रुकी तो नहीं है ना। ठीक है। तो रूट से अगर हम जर्नी स्टार्ट करें, रूट है स्पाइन पे। हमारी पूरी बॉडी का बेस क्या है? स्केलेटन सिस्टम। पहले स्पाइन बनती है, फिर पूरा स्केलेटन सिस्टम, बोन स्ट्रक्चर, ये सब बनता है। राइट। अब बोन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आप नाम लेते जाओ, मैं यस बोलती जाऊंगी। जी जी जी। जैसे आर्थराइटिस हो गया। यस। हाँ। ये रूट को आप चक्रास को आप ऐसे लो, रूट इज लाइक रूट ऑफ अ ट्री। हाँ। एक ट्री को सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? जड़ें। अगर वो डीप रूटेड है तो बारिश आए, तूफान आए, कुछ आए, बाढ़ आए, वो ट्री हिलेगा नहीं। एक छोटा सा, इतना सा छोटा अगर बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए तो इतना छोटा सा ट्री, प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। राइट। तो जब हमारा रूट चक्र स्ट्रांग है तो हम सर्वाइव कर पाएंगे। हमें सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? फूड। बिल्कुल। फूड कहाँ से आएगा? प्लांट से। हवा तो फ्री है। ठीक है। वाटर भी कोई इतना ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं लेता है। फूड मार्केट से आएगा, फार्म्स में है, बट हमें वी हैव टू बाय दैट। उसके लिए हमें पैसे चाहिए। बिल्कुल सही बात है जी। राइट। पैसे कहाँ से आएंगे? यू हैव टू अर्न मनी। या तो आपके कोई स्किल्स होंगे, राइट, या आप एजुकेटेड हो तो आपका करियर, आपका वर्क, आपका बिजनेस सब रूट से रिलेटेड हो गया। आपकी लाइफ में आने वाला पैसा रूट से रिलेटेड हो गया। अबंडेंस कितनी आ रही है? इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, रूट ठीक है। एक्सपेंसेस ज़्यादा, इनकम कम है, रूट ब्लॉक्ड है। यानी कि आप अपनी बेसिक्स नेसेसिटीज़ ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। रिसोर्सेज ही नहीं है, अच्छा शेल्टर नहीं है। लाइफस्टाइल इज रिलेटेड टू रूट चक्र। जिनका लाइफस्टाइल अच्छा है, रूट इज बैलेंस्ड। जैसे बहुत सारी लेडीज हैं उनको पीसीओडी का प्रॉब्लम आता है, पीसीओएस का प्रॉब्लम आता है, वो रूट से नहीं है, वो सेक्रल से है। वो सेक्रल चक्र से रिलेटेड है। ओके। राइट। तो रूट में अब क्या है, हमारे हर चक्र को एक एक शक्ति, जैसे जितनी वर्णमाला है ना, क ख ग घ ण च छ ज झ ण ट ठ ड ढ न, ये सब एक एक वर्ड एक एक शक्ति से रिलेटेड है। अब रूट
हर चक्रा को एक एक शक्ति, एक एक देवी प्रोवाइड की गई है। क्यों प्रोवाइड की गई है? जब शक्ति को शिवा से मिलना है तो आप उसको यूटिलाइज करके आप उस जर्नी में आगे बढ़ पाओ। आपके घर में आपके हेल्प्स हैं लेकिन आपको उनसे काम ही नहीं करवाना आ रहा है। पूरा घर गंदा पड़ा है, किचन भी खराब पड़ी है, खाना भी नहीं बन रहा है, कैसा लगेगा? बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होगा। हाँ, तो जब तक शक्ति जगी नहीं है ना, उस देवी को आपने यूटिलाइज नहीं किया। शक्ति देवी कौन है? रूट चक्रा की देवी है डाकिनी। डाकिनी। ऑलरेडी आपको एक हेल्पर दिया गया है। अगर आप रूट की एनर्जीज को एनर्जाइज करोगे तो वो डाकिनी एक्टिवेट हो जाएगी और आपकी हर मटेरियलिस्टिक चीजों का ध्यान रखेगी। उसका काम है आपको हर चीज लाके देना। अच्छा। तो इसके जो लॉर्ड हैं वो है गणेशा। गणेशा। जी। शिव जी को पार्वती के पास जाने से किसने रोका था? गणेश जी ने, राइट? तो जब तक गणेश की आराधना करके अगर आप रूट की भी एनर्जाइजिंग शुरू करोगे तो वो जर्नी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये बहुत अच्छे दिन थे ये 4-5 दिन, आज का भी दिन, कि आप अपनी चक्रा जर्नी शुरू करो। इसीलिए हम इससे 1 महीना पहले अपना चक्रा कोर्स लॉन्च करते हैं। अभी मेरा एक बैच कंप्लीट हुआ है, उन्होंने चक्रा जर्नी शुरू करी है अपनी। तो मतलब हील करना शुरू किया। हील करना मतलब ये बहुत अच्छे ऑस्पिशियस, जैसे हर चीज़ का एक मुहूर्त करते ना, तो अगले साल या जब भी गणेश चतुर्थी आएगी तो उस टाइम पे अगर आप शुरू करेंगे तो बहुत ऑस्पिशियस होता है। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना, हमने तो कर लिया, 10 दिन करके रह गए, फिर बीच में रह गई, मेरी मेडिटेशन होती थी, आजकल हो नहीं पाती। जब इन दिनों में जब आप शुरू करोगे तो वो सस्टेन करेगी, काफ़ी लंबे टाइम तक आप आगे जाओगे। आप फिर से रूट पे आते हैं तो रूट रिलेटेड है, फिजिकल बॉडी से देखें तो हमारे बोन स्ट्रक्चर से रूट रिलेटेड है। जी जी जी। तो बोन से रिलेटेड जो भी आपकी बॉडी में विकार आ रहे हैं तो मतलब रूट ब्लॉक्ड है, रूट चक्र ब्लॉक्ड है। और वो ग्रेविटी से रिलेटेड है, ना, आपके नीचे अर्थ की तरफ ग्राउंडेड है रूट चक्रा। तो जब रूट इम्बैलेंस है तो वो साइन है कि हमारी बॉडी में ये चेंजेस आ रहे हैं। पेन्स हैं, फिजिकल पेन है, लोअर बैक का पेन है, शोल्डर का पेन है, बोन से रिलेटेड। अगर मटेरियलिस्टिकली देखें तो अबंडेंस इश्यूज। अब अगर आपको इनसिक्योर होता है, फिनेंशियल इनसिक्योरिटी फील होती है, ठीक है, आप अपनी स्ट्रेंथ से अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है उसके लिए फाइट नहीं कर पाते, रूट ब्लॉक्ड है, ठीक है, फियर में रहते हो, फिनेंसेस को लेके फियर में रहते हो। जॉब है, अगर जॉब नहीं रही तो, हाँ, जॉब है लेकिन आप अपना पूरा एफिशिएंट एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो। आप अपनी रूट को बैलेंस करना है तो अपनी ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए आपको जितनी मेहनत करनी चाहिए वो कर दो। अच्छा। बट सबसे मेहनत हो नहीं पाती है ना, नहीं हो पाती है। अगर बॉडी में आलस है, काम पे जाने का मन नहीं कर रहा, काम पे जाके भी काम करने का मन नहीं कर रहा, रूट ब्लॉक्ड है। ओके। और किसी को हील करना है, अपना रूट चक्र जल्दी से जल्दी हील करना है, उसके लिए मेडिटेशन है। सबसे पहले जो चैंट है वो लम चैंट है। लम ल के ऊपर बिंदी आधा म है, बीज मंत्र है। लम। इसके म्यूजिक पूरे मेरे 20 मिनट्स के हर चक्र के मेडिटेशंस मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। ओके। जो लोग चाहें वहाँ से जाकर मेरी वॉइस ओवर के साथ गाइडेड मेडिटेशन इज अवेलेबल, दे कैन प्रैक्टिस। वो जो पर्सन है वो पता कैसे लगाएगा कि हमारा ये रूट चक्र बैलेंस हो गया है? उनको अपने आप ही चेंजेस दिखने लगेंगे। कितने स्टूडेंट्स है लाइक जो जॉब में स्ट्रगल कर रहे थे, बॉस के साथ ऐसा लग रहा है कि जॉब छूट जाएगी। अभी रिसेंटली मैं एक लड़की की हीलिंग कर रही हूँ, तो किसी की जॉब नहीं है तो उसको जॉब मिल जाती है, फाइनेंशियल इश्यूज ठीक होने लगते हैं, बैलेंस होने लगते हैं। तो ये साइंस हैं कि रूट चक्रा इज गेटिंग बैलेंस। अब जैसे रूट चक्र की बात हुई, अब हम आते हैं हाँ, सेक्रल, और सेक्रल का कलर है ऑरेंज कलर का फ्लावर है 6 पेटल्स के साथ। जी जी जी। उसकी साउंड है वम। वा के ऊपर बिंदी, वम, आधा म, व आधा म। उसको चैंट करते तो वो बैलेंस होने लगता है। अब इसके साइंस क्या है? किसी को भी पीसीओडी है, पीसीओएस है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी गायने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कंसीव नहीं हो रहा, फिलोपिन ट्यूब्स कई बार ब्लॉक होती है, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, पेनफुल पीरियड्स हैं, ठीक है, मील्स में स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है, इम्पोटेंसी इससे रिलेटेड है, इनफर्टिलिटी सेकल से रिलेटेड है। अच्छा।
राइट। तो ये अगर आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें चल रही हैं तो सेक्रल ब्लॉक्ड है, और जब सेक्रल ब्लॉक्ड है तो मेंटल पीस डिस्टर्ब रहेगा। तो हमारा मेंटल पीस सेक्रल से रिलेटेड हो गया। अब पीसीओडी पीसीओएस क्या है? जब भी ऐसे कोई इशू आते हैं तो डॉक्टर्स क्या कराते हैं? हार्मोनल टेस्ट कराते हैं। ठीक है। अब हमारी बॉडी में 9 ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं। ठीक है। वो जो ग्लैंड्स हैं वो कंट्रोल कहाँ से हो रही हैं? हमारे सेक्रल चक्र से। अगर वो ग्लैंड्स का सिक्रीशन इम्बैलेंस है तो बॉडी में मूड स्विंग्स आएंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस मूड स्विंग्स देगा, और जब मूड स्विंग्स होंगे तो क्या द वे यू टॉक विल बी बैलेंस्ड? नहीं, ठीक है, हो ही नहीं सकता। आपका मूड खराब है, आपके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आया, आप इरिटेट होकर जवाब दोगे, या ऑफिस से आपके हस्बैंड का ही फ़ोन आया, मूड स्विंग है, अब वो बोलेंगे क्या हो गया, मैंने तो कुछ कहा नहीं, क्या होगा? जी। अगर आप गलत नॉर्मल बात पे ऐसा रिएक्शन दोगे तो क्या होगा? सामने वाला भी तो टेबल टेनिस का मैच खेलना जानता है। आपने ब्लैक बॉल फेंकी, वो भी ब्लैक बॉल फेंकेगा, लड़ाई बढ़ेगी। तो इफेक्ट कहाँ आएगा? रिलेशनशिप्स पे। और अगर आप मेंटली पीसफुल नहीं हो तो क्या आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे रह सकते हैं? चाहे वो वैसे ही हो, घर की सुख शांति से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका बेड टाइम हो। जी। कहीं ना कहीं तो हार्मोनल इश्यूज से रिलेटेड होगे ना, राइट? जी। मेंटली भी हो गया, फिजिकली हो गया। तो जब ये बैलेंस, आप अपने ऑफिस प्लेस पे ही जाओ, आप अपना मूड स्विंग लेके आप सर्वाइव कर पाओगे अपने ऑफिस में? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तो मूड स्विंग्स, मेंटल पीस सेक्रल से रिलेटेड है। अब आते हैं नेक्स्ट चक्रा पर। सोलर चक्र है नेवल के ऊपर, मणिपुरा चक्रा कहते हैं इसको हिंदी में। हाँ। इसका कलर है येलो, इसकी प्लेसमेंट है नेवल के 2-3 इंच ऊपर, यहाँ पे जो डायफ्राम के नीचे एक हॉलो स्पेस होता है वहाँ इसका प्लेस है। ये रिलेटेड है फिजिकली, अगर बॉडी से रिलेट करें तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, आपका डाइजेशन, आपकी ओबेसिटी यहाँ से रिलेटेड है ना, आपका एपेटाइट, आपके टेस्ट बड्स। ठीक है। और अगर डाइजेशन ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। यही चक्रा रिलेटेड है वात पित्त कफ दोष से। अच्छा। अगर सोलर इम्बैलेंस है तो आपका वात भी बिगड़ा हुआ है, पित्त भी बिगड़ा है, कफ भी बिगड़ा है। आयुर्वेदा पूरा इस पे है, आपकी पूरी बॉडी में बीमारियों को इनवाइट कर रहे हो आप। हाँ। और एफडी कराते जा रहे हो उनकी, वो बढ़ रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। जी। राइट। तो जब सोलर ब्लॉक्ड है तो डाइजेशन ठीक नहीं है, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, जैसे लिवर में इश्यूज आ रहे हैं वो सब। डायबिटीज, यहाँ पे पेनक्रियास ग्लैंड है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे लिवर है। लिवर इन्फेक्शन, हाँ, इंडाइजेशन, पेनक्रियास, डायबिटीज, और लार्ज इंटेस्टाइन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनीज। ओके। किडनी सेक्रल और सोलर दोनों को कंबाइन करके आ जाती है। अच्छा, दोनों को कंपेयर करके आती है। ठीक है। अब डिजीजेस क्या होंगी? सबसे पहली ओबेसिटी। ओबेसिटी सोलर चक्रा से रिलेटेड है, डायबिटीज सोलर से रिलेटेड, लिवर इन्फेक्शन सोलर से रिलेटेड, गैस्ट्रिक इशू सोलर से रिलेटेड है। अगर किसी ने एंजाइटी, स्ट्रेस, जेलस, फियर, सोशल एंजाइटी, स्टेज फियर, सब सोलर से रिलेटेड है। और जब आप फियर में हो तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कभी। सही बात है ना? कॉन्फिडेंस नहीं है तो डर डर के बात करोगे। राइट। सब सोलर से रिलेटेड है। अब जब फियर में हो तो क्या चीज़ ठीक से हैंडल कर पाओगे? कभी इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे फियर में हो तो? नहीं हो पाएगा। हाँ। तो सोलर से रिलेटेड है। सोलर की जो साउंड है, इसकी जो देवी जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो रूट के लिए है डाकिनी। ठीक है। उस सेक्रल के लिए है राकिनी। हाँ। अच्छा। ठीक है। सोलर के लिए है लाकिनी। ओके। ठीक है। फिर अब जब यहाँ पे जो लोटस, जो पेटल है लोटस की तरह उसकी लीव्स होती हैं, दे आर 6 इन नंबर्स। सेक्रल में 6 हैं, यहाँ पर 10 हैं। अच्छा। येलो कलर की पेटल्स हैं, 10 इन नंबर्स। और उसका जो मंत्रा है वो है रम, र के ऊपर बिंदी। अच्छा। इसको जब हम चैंट करते हैं ऐसे नहीं करते हैं, रम नहीं करते, रम, म को खींचते हैं, और र म के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, झटके से रम बोलते हैं।
अच्छा, अब नेक्स्ट चक्रा के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज हार्ट चक्र, हार्ट चक्रा। रिलेटेड टू योर लव एंड कंपेनियनशिप, ओके। सेंटर ऑफ डिजायर्स। आपकी डिजायर्स कितनी फुलफिल होंगी, आपके दिल की इच्छाएं कितनी फुलफिल होंगी, आपकी विशेस कितनी फुलफिल होंगी। हार्ट। जैसे बहुत से लोग हैं जिनके कुछ सोचते कुछ है, हो कुछ और जाता है, तो ये हार्ट से रिलेटेड है। हार्ट और रूट, अगर मटेरियल गोल है तो हाँ। रूट भी इन्वॉल्व है। अगर सिर्फ इमोशनल चीज़ें हैं, हाँ। आपकी द पर्सन यू लव, विल यू गेट मैरिड टू दैट पर्सन, हाँ। हार्ट चक्रा। अच्छा। आपकी रिलेशनशिप्स कैसी हैं, वो हार्ट चक्रा है। और फिजिकली यहाँ पर है हमारे लंग्स, तो वो हमारा पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हार्ट से रिलेटेड है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से आता है ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, ठीक है। साइनस के साथ हम थ्रोट भी लेते हैं, बट वो भी इन्वॉल्व है। अब कुछ बच्चों को वीजिंग होती है, हर चेंज ऑफ वेदर में चेस्ट कंजेशन ज़्यादा हो जाते हैं, तो थ्रोट इन्फेक्शन थ्रोट से है, चेस्ट कंजेशन जो है वो हार्ट से है। अच्छा, उस बच्चे का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, इसका मतलब। हाँ, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। कुछ ये भी कहते हैं कि एलर्जीज की वजह से हो रहा है या मौसम चेंज की वजह से हो बट रहा है। कंजेशन तो यहाँ हुआ ना। हाँ, थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड है। हाँ, वो क्योंकि थ्रोट ENT, ईयर नोज थ्रोट से रिलेटेड है। एलर्जिक है तो साइनस भी नोज से रिलेटेड है, अच्छा। उस पे थ्रोट पे आएंगे बाद में। तो हार्ट इज रिलेटेड टू आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितनी ब्रीदिंग इश्यूज हैं वो हार्ट चक्रा से रिलेटेड है। एक और चीज़ है हार्ट के पास, हार्ट चक्रा सेंटर में है, हार्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो हमारी कार्डियक डिजीजेस इज आल्सो रिलेटेड टू हार्ट चक्रा। ओके। ठीक है। बीपी की प्रॉब्लम हार्ट से रिलेटेड है, डायबिटीज सोलर से, ब्लड प्रेशर हार्ट चक्रा से। हार्ट चक्रा से। इसका मंत्र क्या है हार्ट चक्रा? हार्ट चक्रा एक तो ग्रीन कलर में है, और इसकी टोटल जो पेटल्स हैं वो हैं 12 पेटल्स हैं ग्रीन कलर में, और इसका मंत्र है यम 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 यम। यम। और देवी कौन सी है इनकी? काकिनी। और मंत्र है यम यम यम। अब जितने भी रिलेशनशिप इश्यूज हैं, अगर हार्ट ब्लॉक है, क्यों नॉट एबल टू गिव एंड रिसीव लव। कई बार क्या होता है कि हार्ट ब्लॉक है, सामने वाला पार्टनर बहुत अच्छा है, वो हर चीज़ करने को रेडी है, लेकिन आपको उसमें कमियां ही दिखती हैं। आप हर वक्त छोटी छोटी बात पे लड़ पड़ते हो, ना आप लव दे पा रहे हो ना ही रिसीव कर पा रहे हो। सो एबिलिटी टू गिव एंड रिसीव लव, अगर वो बैलेंस्ड है तो वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बैलेंस होगी। बैलेंस्ड है तो छोटी छोटी चीज़ों पे आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे। हार्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू एबिलिटी टू ट्रस्ट ईच अदर। अच्छा। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में ट्रस्ट नहीं है, इसका मतलब हार्ट चक्रा आपका ब्लॉक्ड हो रहा है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं थ्रोट चक्रा पर। और थ्रोट चक्रा को हिंदी में क्या बोलते हैं? थ्रोट चक्रा इज विशुद्धि। विशुद्धि हाँ। इसका जो कलर है वो है स्काई ब्लू, और इसके पेटल्स हैं 16। तो सारे चक्रास में पेटल्स होते हैं? हाँ, क्योंकि इनकी आगे अभी तो मैं एक एक साउंड बता रही हूँ, अभी जो एक एक साउंड बता रही हूँ, तो रूट चक्रा को अगर बैलेंस करते हैं एडवांस लेवल पे, बेसिक में तो हम सिर्फ लम चैंट करते हैं, एडवांस लेवल पे रूट चक्रा की 4 और साउंड हैं। अच्छा। सेक्रल की 6 और साउंड्स हैं। ऐसे ही जितना आप ऊपर आते जाओगे, जितनी नंबर ऑफ मैं पेटल्स बता रही हूँ, उतनी साउंड्स चैंट करनी है आपने आगे एडवांस लेवल पे। अगर कुंडलिनी पे काम करना है उससे अलग इफेक्ट पड़ेगा। वो उसका डीपर इफेक्ट है। लाइक अभी आप प्रेपरेटरी में आए, अभी आप नर्सरी विंग में हो, अगर आपको मास्टर्स करना है, हाँ, वो तब की बात है। पहले यहाँ से बिगनर्स की बात हो रही है, आज पहली बार चक्रा सुन रहे हैं, स्टार्ट योर जर्नी एज अ बिगनर की तरह। ये जो 7 साउंड्स भी है ना, ये भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे देंगी, बहुत इफेक्टिव है। हाँ बहुत इफेक्टिव है। तो विशुद्धि चक्रा के बारे में बात कर रहे थे अभी हम। दिस इज रिलेटेड टू योर थ्रोट। थ्रोट इज ENT। सो जिन भी बच्चों को बार बार कंजेशन हो जाता है, एलर्जिक हैं, कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, थ्रोट ब्लॉक्ड है, इसका मतलब थ्रोट से रिलेटेड है हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स किस किस चीज़ से रिलेटेड है? आप एक पर्सन से बात करते हो तो आप उसके अंदर क्या क्या देख लेते हो? उसका कॉन्फिडेंस देख लेते हो, आप पर्सन की कम्युनिकेशन से बिल्कुल देख लेते हो कि उसका कॉन्फिडेंस कैसा है। एक पर्सन इंटरव्यू के लिए जाता है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के बेस पे तो सारे इंटरव्यू के राउंड्स क्लियर करता है, राइट। तो वो जो कॉन्फिडेंस है, जब हमारा थ्रोट चक्रा नीचे के 4 चक्रा से रिफ्लेक्ट का प्रतिबिंब है, कनेक्टेड है। अच्छा।
आप एक पर्सन के कम्युनिकेशन स्किल से क्या क्या जज कर लेते हो? एक तो उसका कॉन्फिडेंस, वो रिलेटेड है आपके रूट से। अगर आप नॉलेजेबल हो तो आप जब बात करोगे वो नॉलेज आपके वर्ड्स में रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आप वेल ऑफ हो तो कॉन्फिडेंस आएगा, आपके बोलने के तरीके में वो आएगा। राइट। सेकल से रिलेटेड है मेंटल पीस। अगर आप मेंटली पीसफुल हो, द वे यू टॉक विल बी बैलेंस्ड। सोलर से आता है फियरलेसनेस। अगर सोलर बैलेंस्ड है तो आप फियरलेस हो। ओके। तो जब फियरलेस हो तो बिंदास बोलोगे। हाँ, सही बात है। आपका कोई सोलर चक्रा नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप बिना डरे बात कर रहे हो, इंटरव्यू में जा रहे हो, कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहे हो, आपको कोई डर नहीं है। वहाँ पे इंटरव्यू में 50 लोग आए हुए हैं, एलिजिबल तो सब है, स्किल्स तो सबके पास है, जॉब 2 या 3 को मिलेगी। क्या उसका बेस होगा? मतलब थ्रोट चक्रा बैलेंस है उनका। थ्रोट बैलेंस है तो लोअर भी बैलेंस्ड है। थ्रोट में अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में हिच आ रही है, आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पा रहे, आप ठीक से आंसर नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं वो भी ब्लॉक्ड है। देन हार्ट से क्या आता है? लव एंड कंपेनियनशिप। व्हेन यू आर इन लव, बात करने का अंदाज बदल जाता है ना। जी 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 जी, राइट। तो ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट कहाँ से होंगी? नीचे के 4 चक्रास की एनर्जीज रिफ्लेक्ट होंगी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स। राइट। अब आ जाते हैं थर्ड आई चक्रा के बारे में। थर्ड आई चक्रा इज लाइक, इसके जो हैं 96 पेटल्स हैं। 96 वैसे अगर आप कहीं पे भी इमेज देखोगे 2 पेटल्स में डिवाइडेड है, बट एक पेटल में 96 पार्ट्स हैं, इधर भी 96 पार्ट्स हैं। ये डिवाइड करते हैं आपके ब्रेन को, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। ओके। लेफ्ट इज अ लॉजिकल थिंकर, राइट इज अ इमोशनल थिंकर। यही बहुत काम आता है आपकी मैनिफेस्टेशन पे, पॉजिटिव थिंकिंग पे। लेफ्ट लॉजिकल और इमोशनल थिंकिंग बैलेंस होगी तो थॉट प्रोसेस बैलेंस्ड होगा, तभी वो पॉजिटिव होगा। तभी आपके एफर्मेशंस, आपके स्विच वर्ड्स, आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, आपका विजुअलाइजेशन, सब कुछ थर्ड आई चक्रा। सब कुछ थर्ड आई चक्रा से। आपकी इंट्यूशन, आपकी साइकिक पावर्स, आपकी मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन थर्ड आई चक्रा से। ओके। थर्ड आई बैलेंस्ड है तो आप एक्चुअल में मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैनिफेस्टेटर है थर्ड आई चक्रा। जो बोलोगे वही हो जाएगा, जो सोचोगे वही हो जाएगा। जो सोचोगे। अच्छा। सोचते कहाँ से हो? विजुलाइज कहाँ से करते हो? आंख बंद करके मैं आपको बोलूँ कि आप यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, बाय एयर ट्रैवल कर रहे हो, होटल में रह रहे हो, आपको ऐसी लग थर्ड से। एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस इन दिस वर्ल्ड। एक बार अपने अंदर, एक बार माइंड में, एक बार माइंड में, और एक बार आपकी सामने। कोई भी बिल्डिंग बनती है, कोई भी, ये प्लांट भी कभी बना होगा, पहले विजुलाइज करा जाता है। पहले थॉट में आता है। हाँ, राइट। किसी ने कभी प्लेन डिजाइन किया था, साइकिल डिजाइन की थी, कैसे? पहले उसे बनाया गया ना, आर्किटेक्ट किया गया। हाँ, उससे पहले स्केच बनाया गया, उससे पहले कहाँ थी? दिमाग में। राइट। हर ड्रेस, एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस इन दिस वर्ल्ड, वंस इन योर माइंड, वंस इन प्रैक्टिकल। तो कोई इंसान कुछ भी बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। आपने पॉडकास्ट शुरू किया, आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो, माइंड में कब से था? काफी टाइम पहले से। रातों रात तो नहीं, अरे मेरे को पॉडकास्ट करना है, चलो चलो कैमरा लगा दो, नहीं ना। नर्चर हो रहा था वो थॉट। मतलब ये था कि बात करना अच्छा लगता था लोगों से, तो थॉट नर्चर हो रहा था, विजन था। तो ये विजन्स, ये एनर्जी, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन सब थर्ड आई से रिलेटेड है। विशुद्धि चक्रा का बीज मंत्र हाँ, विशुद्धि चक्रा का जो बीज मंत्र है वो है हम। और थर्ड आई का बीज मंत्र है ओम। थर्ड आई का बीज मंत्र है ओम। ओके। हाँ, इसीलिए कई बार ये होता है कि हमें मेडिटेशन में ओम चांटिंग का सिखाया ओम जाता है। चैंटिंग कराते हैं। हाँ, जिससे हमारा इंट्यूशन पावर, थर्ड आई, मैनिफेस्टेशन। मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइंड, ब्रेन, आपका पेट नहीं सोच सकता कि मेरे सर दर्द ठीक हो गया। हाँ, माइंड सोच सकता आपका माइंड सोच सकता है कि मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। राइट। ये रिमोट कंट्रोल है ना। नर्वस सिस्टम, ब्रेन सिग्नल देता है हाथ को, तो हाथ कोई चीज़ उठाने के लिए आगे बढ़ाता है। ब्रेन सिग्नल देता है पाँव को, तो पाँव आगे बढ़ते हैं, आप चलते हो। तो थर्ड आई, ये आपकी
हर एक्शन का रिमोट कंट्रोल है। जैसे मेंटल रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं वो भी सब थर्ड आई चक्र ब्लॉक्ड होता है। इंसोमिनिया, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, सीजर्स अटैक, हाँ, माइग्रेन का पेन है, सब स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं, सब थर्ड आई से रिलेटेड है। माइग्रेन, ब्रेन से रिलेटेड, जो भी इस एरिया से रिलेटेड चीज़ें, मेंटल पीस, थॉट प्रोसेस पॉजिटिव नहीं रहता। कुछ लोग बहुत पेसिमिस्टिक होते हैं, हर चीज़ में पहले नेगेटिव ही सोचते हैं। हाँ। नहीं ऐसे नहीं ऐसे, लॉजिकल, लेफ्ट साइड बहुत एक्टिवेटेड है, लॉजिकल थिंकिंग एक्टिवेटेड है। लॉजिक्स लगाओ, बिना रीज़न के नहीं करो कुछ, बट वो किसी चीज़ पे फेथ ही नहीं कर पाते। सही बात है। इमोशनल थिंकर्स ही तो बिलीवर्स होते हैं। हाँ, तो ऐसा एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही थी, क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी एक चक्रा को पहले बैलेंस हो जाए? एक जर्नी होती है, जब हम स्टार्ट करते हैं, सपोज आप लम कर रहे हो, ठीक है, मैंने आपको बताया कि रूट इज लाइक रूट ऑफ अ ट्री। अब जब जड़ों में पानी दे रहे हो तो सिर्फ जड़ बढ़ रही है या ऊपर भी पेड़ उग रहा है? ऊपर पेड़ उग रहा है। तो शुरू वहां से करो, बाकी सब अपने आप होता जाएगा। मतलब जैसे अगर हमने रूट का ही मंत्र कर रहे हैं तो बाकी चक्र तो अपने बैलेंस बाकी भी करने हैं, उस पे आना है, बट शुरू वहीं से होगा। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो वो डीपर ब्रेथ भी आपके चक्रास को कहीं ना कहीं अलाइन करके जा रही है। आप सीधे बैठ के उस चक्रा पे ध्यान लगाओ, अपनी सांस को रूट तक ले जाओ, रूट से बाहर निकालो, फिर रूट तक ले जाओ, बिना साउंड के। कई बार मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो बोलते हैं कि मैम बच्चे छोटे हैं, वो सो रहे होते हैं, उन्होंने स्कूल जाना होता है, तो क्या करें? फिर मैं उनको बोलती हूँ कि म्यूज़िक लगा लो, वो सुन लो। वो सुनो, और आपका ध्यान जो है, आपकी हर सांस रूट तक जानी चाहिए, और वहाँ से एक्सेल करो, वहाँ तक इनहेल करो, वहाँ से एक्सेल करो। ठीक है, अब जब आप इनहेल एक्सेल कर रहे हो, आप कोई भी चैंट करो, लम करो, वम करो, रम करो या यम करो। हाँ, आप इनहेल करोगे, वो चक्रा तक, वो पूरी आपकी स्पाइन तक, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 नाड़ियों का फ्लो होता है। वो कहीं ना कहीं उसका फ्लो बैलेंस हो रहा है। तो पहले रूट पे आके कुछ दिन, फिर आप सेक्रल पे आते हो, फिर आप रूट पे आते हो। अगर आप ओम भी कर रहे हो तो आपकी ओम की भी ब्रेथ पहले नीचे तक जा रही है, अच्छा, फिर वो तभी तो आप चैंट करोगे ना। वो भी कहीं ना कहीं ओम की साउंड, ओम इज द महामंत्रा, ओम की साउंड तो ऑटोमेटिकली हर उस पे टच करते हुए आ रही है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जो नाड़ियां हैं, उनको एक्टिवेट, उनको एक एनर्जी का पुश देते हुए आ रही है। अगर डायरेक्ट अगर कोई हम थर्ड आई चक्र का ही मंत्र कर रहा है, जैसे ओम चांट कर रहा है, तो वो थर्ड आई चक्र उसको एक्टिवेट हो जाएगा अपने, मतलब इसी से। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, थर्ड आई, बहुत से लोग, जैसे मैंने साइकिक पावर की बात, जी जी जी। वो लोग अपने हायर चक्रस पे काम करने लग जाते हैं। वो सोचते हैं रूट वूट को छोड़ो, रूट में क्या रखा है, मेरी तो साइकिक पावर्स इतनी अच्छी हो जाए कि मैं तो पर्सन को देख के ही कुछ ना कुछ बताने लग जाऊं। मुझे तो एस्ट्रोलॉजी में भी मेरी इंट्यूशन फ्लो हो जाए, न्यूमरोलॉजी में भी, टैरो में भी, और मैं तो सिर्फ हायर चक्रस पे काम करूंगा, राइट? अब जब आपको फ्रूट्स चाहिए तो आप इसके ऊपर ऐसे ही पानी डालोगे, नहीं, जड़ों में डालेंगे ना पानी। है ना? अगर आपने सिर्फ एक एक पत्ता धो दिया, नीचे से जड़ें सूखने लग जाएंगी। फिर एक टाइम आ जाएगा, आपको फिर से पहले जड़ों को ही नर्चर करना पड़ेगा। हायर चक्रस पे जाओ, स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम द रूट। जिस चीज़ की शुरुआत जहाँ से होनी चाहिए वहीं से करो, बाकी सब बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओम चैंटिंग कर रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा है, बट मटेरियल वर्ल्ड को पहले आप जीने लगो। जैसे अगर आपने रूट को इग्नोर कर दिया, कई लोग सोचते हैं ना, रूट को इग्नोर करने का मतलब पता है क्या है? भौतिक सुखों को साइड पे रख के अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे चल पड़े। कितने लोग हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी पे जाते हैं और फिर वो दोबारा से दोबारा वापस नहीं आते भोग विलास की तरफ? बहुत सारे हैं लोग, काफ़ी सारे लोग हैं जी। कहने में, सोचने में, देखने में स्पिरिचुअल हैं, लेकिन फिर वापस आते हैं। क्रेविंग तो खत्म ही नहीं होती। आपको प्यास लगी है तो अगर आपको मैं पानी नहीं पिलाऊं, आपकी प्यास बुझ जाएगी क्या? पानी पीने के बाद मैं आपको 4 गिलास पानी पिला दूं और फिर मैं बोलूं 1 गिलास और पी लो प्लीज, आप क्या बोलोगे? नहीं, अब नहीं। तो रूट चक्रा
सेकिल चक्रा आपका भौतिक जगत है। हम्म जब तक रूट में सपोज आपने फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हो गए तो रूट की चीज़ें फुलफिल नहीं हुई तो मेंटली पीसफुल हो जाओगे क्या? जब तक आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है मेंटली पीसफुल हो जाओगे? दिमाग वहीं अड़ा रहेगा। मेरी जॉब नहीं रही तो, बिजनेस की पेमेंट नहीं आई तो, यहाँ पे लॉस हो गया तो कहाँ है मेंटल पीस? तो जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी तभी मेंटली पीसफुल हो सकते हो। सेक्रल हम्म जी मेंटल पीस आ गया तभी फियरलेस हो सकते हो। सोलर फियरलेस होने के बाद ही इमोशनल बैलेंस आ सकता है। हार्ट हार्ट राइट। राइट तो जर्नी स्टार्ट करनी है, भौतिक जगत को जी लो जी 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 उसके साथ। तो शक्ति जब हार्ट पे आ जाती है, आप शिवा देखते हैं कि शक्ति ने बहुत मेहनत कर ली है, शिवा अपने आप उसको अपलिफ्ट करने की हेल्प करते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी तब अपने आप इजी हो जाती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट है हमारा क्राउन चक्रा। इसका कलर है वायलेट। इसकी 1000 पेटल्स हैं। 1000 पेटल्स। ओहो मतलब पूरे एरिया में फैला हुआ है एक तरीके से। क्या और इसका एग्जैक्ट जो पॉइंट है, जब एक बेबी बॉर्न होता है उसका एक सॉफ्ट सा यहाँ पे हाँ सॉफ्ट पार्ट होता है। दैट इज क्राउन चक्रा। ओके और ये हमेशा अट्यूनमेंट ब्लेसिंग्स लेने के लिए अब लाइक ये है आपका एक्चुअल स्पिरिचुअल कनेक्शन। क्राउन चक्रा का मंत्र है जस्ट हमिंग। इसकी देवी जो है बेसिकली नीचे जो है वो कुल है और ये अकुल। कुल का अकुल के साथ मिलन, अच्छा शक्ति का शिवा के साथ मिलन। और जब ये होता है तो बैलेंस आता है। शिव शक्ति। हाँ, अब वो क्या है बेसिकली ये करने से हमारी 3 नाड़ियाँ बैलेंस होती हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। वो क्या है, आपने अगर ध्यान दिया हो हॉस्पिटल्स किसी डॉक्टर के लेटर हेड के ऊपर जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उस पे क्या बना होता है, एक ऐसे सीधी लाइन होती है और 2 इस तरह से सर्प की तरह 2 चीज़ें जा रही होती हैं। वो क्या है बेसिकली, डॉक्टर क्या कर रहा है आपको, क्यों है वो साइन? एक तो प्लस साइन होता है, हाँ एक प्लस साइन होता है। एक और साइन होता है। अच्छा वो क्या कर रहा है, आपको हील कर रहा है, आपको बैलेंस कर रहा है, आपकी बिगड़ी हुई चीज़ों को ठीक कर रहा है, इसलिए वो साइन है वहाँ पर। ओके तो जब आप चक्रा बैलेंसिंग करते हो तो खुद ही बैलेंस हो रहे हो। जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कहीं जाने की। कहीं जाने की। जो भी डिसीज है अगर ऑलरेडी है तो वो हील हो जाएगी, और अभी तक नहीं हुई है तो आगे कोई डिजीज होगी नहीं। होगी नहीं। लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आप चक्रा बैलेंसिंग से हील कर सकते हो। हाँ, आपको फ्रैक्चर हो गया, ये हो गया, ऐसे में आपको इमरजेंसी वाली उसमें आपको जाना पड़ेगा। बट फ्रैक्चर हो गया, चोट लगे, हड्डी कितनी टूटेगी नहीं टूटेगी वो तो रूट डिसाइड करेगा ना। आप गिर भी गए लेकिन बच गए। तो क्या हम अपने चक्रास को मतलब एक लाइफ टाइम में या फिर कुछ महीनों में बैलेंस कर सकते हैं? चक्रा बैलेंसिंग इज नॉट अ सिंगल लाइफ टाइम। मोर देन 90% ऑफ पीपल आर लिविंग देयर लाइफ इन रूट चक्रा। अपनी सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। तो जिसके जो एक बहुत लग्जरी लाइफ जी रहा है तो इसका मतलब तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। आप जो भी काम करोगे उसमें आपको धीरे 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 उन एरियाज में बैलेंस होता दिखेगा। फिजिकली आप ठीक होने लगोगे, चीज़ें बैलेंस होने लगेंगी। अगर आप रूट ब्लॉक्ड है तो अबंडेंस इश्यूज जो लाइफ में आए हैं वो ठीक होने लगेंगे। चक्रा बैलेंसिंग सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड रिसीव करने के लिए नहीं है, निर्वाणा की स्टेज तक जाने के लिए है। जी 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 तो एक लाइफ टाइम में नहीं हो सकता। आप पिछले लाइफ टाइम से क्या प्रारब्ध लेके आए हो, इस जन्म में आप उतनी ही प्रैक्टिस कर पाओगे, उतना ही कर पाए। उतना ही बैठ पाओगे, उससे ज़्यादा कर नहीं पाओगे। सही बात है। बट जिद के साथ, हट के साथ। हम्म डेस्टिनी वो है जो आपको मिला पास्ट लाइफ के बेस पे, कर्मा वो है जो आप अपने एफर्ट से करते हो। डेस्टिनी एंड कर्मा गोज पैरेलल, 50-50% रूल होता है। सो अब आप कितना एफर्ट डालना चाहते हो, ये नॉलेज अभी ओके स्टार्ट योर जर्नी कि मेरी लाइफ में ये इम्बैलेंसेस हैं, यहाँ प्रॉब्लम है, मुझे उसको हील करने के लिए करना है, उसके लिए ही करो। नीचे के लोअर चक्रास हैं ही इसीलिए, उन पे काम करो और बाद में देखो अपने आप जर्नी आगे ले जाएगी आपको। बिल्कुल। तो जिसको भी अपने चक्रास को बैलेंस करना है तो आप रूट चक्रा से शुरू करिए
और धीरे धीरे करके ऊपर बढ़िए, तो आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप उनको डील कर सकते हैं। और चक्रास जो है एक जन का खेल नहीं है कि एक जन में आप उनको बैलेंस कर लेंगे, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा लगा गीता जी आपके साथ बात करके, मुझे बहुत मज़ा आया सच में। इस टॉपिक पे बात करने में बहुत खुशी होती है। जी ऐसा लगता है कि कुछ रियल नॉलेज है जो जी, जी, ऑडियंस तक जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात। अगर वो इस पे काम करेंगे तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। बिल्कुल आएंगे। थैंक यू गीता जी, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट का आने के लिए। हर हर महादेव, जय पान।